आइए। नहीं, आवाज मैं नहीं, धीरे धीरे खोलूंगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि धीरे धीरे खुलते हैं और होले होले खुलते हैं। धीरे धीरे खुलते हैं और होले होले खुलते हैं। दिल के दरवाजे हैं आके खुलते 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 हैं। दिल के दरवाजे हैं आके खुलते 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 हैं। आइए शुरुआत करते हैं मस्ती की। सब टेंशन बाहर रखो। आइए हम सब लबादों को उतार दें, राजनीति के लबादों को, जातियों के लबादों को, पद और प्रतिष्ठा के लबादों को। आइए केवल हम इंसान बन करके बैठ जाएं, क्योंकि बाबा के दरबार में अगर पद है तो बाबा का है और कद है तो बाबा का है। बाकी हमारे अंदर तो केवल मद भरा हुआ है और कोई लेना देना नहीं है। तब चार पंक्तियों से शुरुआत करता हूं चिड़ावा की इस पवित्र भूमि को। अद्भुत लगे तो तालियों से आशीर्वाद देना। बिल्कुल विलग संचालक हूं, यूट्यूब पे आप मुझे खूब देखते हो, लेकिन एक चीज मिलेगी, अभी तक जो आपने यूट्यूब पे देखा उसमें से कुछ भी यहाँ नहीं होगा। यहाँ जो होगा सब नया होगा, क्योंकि ये दाता का दरबार है। यहाँ बासी फूल नहीं चढ़ाए जाते, यहाँ ताजा फूल चढ़ाए जाएंगे। चार पंक्तियां कि जिनके चरणन को जग पूजे, जिनके चरणन को जग पूजे वो झूमे गुजरी की पांवली है। जिनके चरणन को जग पूजे वो चूमे गुजरी की पांवलिया। जीते के साथ सभी होते, हारे के संग मेरा सावलिया। जीते के साथ सभी होते, हारे के संग मेरा सावलिया। अरे जिस बंबई में बिना बात कोई बात तलक नहीं करता है, जिस बंबई में बिना स्वार्थ कोई बात तलक नहीं करता है, उस बंबई को पानी पिलाए चिड़ावा वाला बावलिया। उस बंबई को पानी पिलाए चिड़ावा वाला बावलिया। ये आप लोगों में ही है सर। आइए, भाई ने थोड़ा सा बात कर दी, 3-4 कमल का नाम लिया, 2 थानेदार गायब हो गए। अब इसको पता नहीं है, चल जाएगा ट्रांसफर तो उनका होगा। वो बेचारा फोन करने गया कहने के लिए कि मैं नहीं था। ऐसी रिस्क मत लिया। आचार संहिता का कभी सम्मेलन है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि जिन 2 महीनों में सर्वाधिक लोगों के आचार खराब होते हैं, उसी का नाम आचार संहिता कहा जाता है। साहब क्या बात है। और हम तो वैसे लोग हैं सर, मैं बिल्कुल आप ही लोगों का काम करता हूं। ये 7 कवि हैं, इन 7 कवियों का आचार संहिता का बड़ा मेल है। इन्होंने अपने हिसाब से परिचय कराया। दरअसल जिस भारत का आप निर्माण करने जा रहे हो, ये भी 7 चरणों में होगा, और यही 7 चरण आज कविता के रूप में विराजमान। पहला चरण ये 11 अप्रैल का है, भारी है। इसके अंदर लगभग 115 सीटों के चुनाव होंगे। पहले इसको निपटाना ठीक समझा उन्होंने। इसकी आचार संहिता आज से ही लागू है। इसका नाम होता है दीपक पारिक। ये ठीक ढंग से निपट गया तो अगला चरण 18 अप्रैल को होगा। ये चरण लेडीज है, इसमें ज्यादा रिस्क नहीं है। कुछ राज्य इसके अंदर आएंगे, और ये जो चरण है नाजुक है, कोमल है। इसमें वे लोग हैं जहां ज्यादा सुरक्षा बलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी का प्रतिनिधित्व कर रही है मंदसौर से हमारे बीच आई सुमित्रा सरल। दूसरे चरण के लिए ताली बजाओ। तीसरा चरण ये संयोजकीय चरण है, जो दिल्ली की गद्दी का निर्माण करता है। ये 23 अप्रैल को आता है। ये काम कर रहा है हमारे राज शेखावत। अद्भुत है। अगर आपको कभी भी कम पैसे में कभी सम्मेलन कराना हो, फ्री में भी कराना हो, तो ये आदमी चाहिए। एक ऐसा ही आदमी वृंदावन में मिला, उसका नाम मफत लाल था। पेमेंट के बाद मुझे पता चला इसका नाम मुफत लाल होना चाहिए था। भाई ने कहा कि भाई राहुल की मेरी एनिवर्सरी है,
बाद में पता पड़ा आशीष की है, राहुल की होती तो मेरी यूनिवर्सिटी कहाँ होती। ये टेक्निकल बात है। अगर इसी का नाम राहुल रख देते तो मेरी यूनिवर्सिटी नहीं होती, इनके जन्मदिन ही होते, केक ही कटते। मेरी यूनिवर्सिटी के लिए राहुल नहीं होना जरूरी है। अगला चरण जिसमें हमारा राजस्थान भी जुड़ा हुआ है, ये कमल बाबू, ये 29 अप्रैल को है। उसको लेकर के एसडीएम साहब वगैरह सब परेशानी में रहेंगे। बाकी सब जगह पुरुष लड़ते हैं। चिड़ावा झुंझुनू ऐसी जगह है जहाँ माताएं बहनें लड़ेंगी, ऐसा लगता है मुझे। और वैसे तो हम सब भी स्त्री स्वरूपा ही हैं, क्या लेना देना है। मेरे को तो वो कह रहे थे एसडीएम साहब बाहर निकले जब, तो कमल जी आपकी शक्ल मेरी मिसेज से मिलती है। मुझे मिल सकती है एसडीएम साहब, इसमें कौन सी बात है, मिल सकती है। हो सकता है कि आपके पिता कभी मेरे गांव आए तो गर्भ काल में माताएं जैसा चित्र देखती है वैसा पुत्र हो जाता है, और कोई चक्कर नहीं है। या हो सकता है कि आपके पिताजी नहीं आए तो मेरे पिताजी आपके पितर गए, तो ये व्यवस्था हो जाए। फिर मैंने कहा दिक्कत क्या है, कि बस मूंछों का फर्क है। तो मैंने कहा एसडीएम साहब मेरे तो मूंछें है ही नहीं। तो उन्होंने कहा आपकी भाभी की थोड़ी थोड़ी है। ये मस्ती है सर अपन आगे। जो 29 अप्रैल को निपट जाएंगे वो 6 मई को आएंगे। ये हमारे दामोदर जी दादी से किशनगढ़ से ही आते हैं। ये 12 को अराई में निपटे के 6 के इधर आएंगे। ये भी भारत का निर्माण करने में बड़ा योगदान निभाएंगे। उसके बाद अगला जो चरण हमारा आता है, दामोदर दादी राजस्थानी का बहुत अद्भुत कवि है, और कमल भाई इतने अद्भुत कवि है कि इनकी कविताओं से कई महाकृति बन गए सर। और ये मैं कहता हूँ ऐसा आदमी सर, 2 ही आदमी हमने देखे, एक तो लाल कृष्ण आडवाणी और एक कमल महेश्वरी। प्रधानमंत्री का पद उसने मोदी को दे दिया, जिसने कविता कवियों को दे दिया थे आदमी, बहुत मुश्किल से। अगला चरण हमारा आएगा 11 मई को, और ये विनय बाबू, इनकी दशा भी 11 मई की तरह ही है। वो विवेक भाई, वो कमल की जगह आए हैं ये विवेक, तो हो सकता है 11 मई में भी कुछ गड़बड़ हो जाए, पता ही नहीं चलता मतदान। और आखिरी का 19 मई को मैं कमल मनोहर, हम सब आकर के 23 तारीख को व्यवस्था करेंगे। एक बड़ी अजीब सी व्यवस्था है इस बार, एक नया दायित्व है सर। मैं वादा करता हूं जहाँ यहाँ बैठे हुए हैं प्रशासनिक अधिकारी, मेरे कवियों की तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं होगी जो भारतीय संविधान और आचार संहिता का उल्लंघन करे, इसका विश्वास मैं दिलाता हूं। हमारे लिए सब बराबर है, हमें क्या लेना देना सर। हमारे तो दिक्कत है, वो आते हैं ना बीजेपी वाले, वो कहते हैं राणा प्रताप महान है। ये कांग्रेस वाले आते हैं, ये कहते हैं अकबर महान। अब हमारी दिक्कत है एसडीएम साहब, ये दोनों गठबंधन कर ले तो अरे राणा प्रताप भी मान, अकबर भी मान, ये दिक्कत मेरे हो जाती है, फिर दोनों को पढ़ो। तो ये तो ऐसे लड़ते झगड़ते ही बढ़िया रखते हैं। वोट देने सब जाना मेरे बाबू, ये मैं प्रशासन की तरफ से कह रहा हूँ, आपका जो भी पक्ष पार्टी का लोग वो मतदान देने जरूर जाना। और ये कहना चाहता हूँ, आज कुछ लोगों ने कहा इस देश का दुर्भाग्य है कि चुनाव रमजान में हो रहे हैं, इसका विरोध किया। तब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि ये रमजान अद्भुत क्यों है। 1947 जब देश आजाद हुआ था और उसके बाद ये जो चुनाव आ रहे हैं इनमें एक समानता है कि बहुत अजीब बात आपके देश की शान में है, बहुत अजीब बात आपके देश की शान में है, और आपके एक जज्बा हर भारतीय की जान में है। अरे एक रमजान वो था जब भारत आजाद हुआ, और आपके नया भारत बनने वाला रमजान में है, आपके नया भारत बनने वाला रमजान है। फिर अपन ये काम करने नहीं आए, फाक का महीना है, अजीब सा महीना है, अपन हंसते खेलते मस्ती करने आए हैं। आपके दिल के दरवाजों को धीरे धीरे खोलना चाहूंगा, लेकिन प्रारंभ में माँ सरस्वती की वंदना का एक विकल्प हम लोग रखते हैं, एक प्रकल्प रखते हैं, क्योंकि जब तक वीणावाणी नहीं आए, आपने गजानंद की वंदना करी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस लिखी तो वो परेशान हो गए कि अगर मैं सरस्वती की वंदना करता हूं तो गणपति नाराज हो जाते हैं, और गणपति की वंदना करता हूं तो सरस्वती नाराज हो जाती है। गणपति
बुद्धि के देवता है और सरस्वती ज्ञान की देवता है। हमेशा ध्यान रखना, बुद्धि गणेश जी के पास है। और ये हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम है। ब्याह होता है तो सबसे पहले नूतने किसको जाते हैं? गणेश जी, जिसके खुद के 2 लुगाई हैं। शादी के अंदर एसडीएम साहब अगर किसी का पूजन होना चाहिए था तो राम का होना चाहिए था, लेकिन गणेश जी का। इसका तात्पर्य क्या है कि कभी भी एक के भरोसे मत, और इसका सारा का सारा इसमें फायदा भी रहता है सर। आप कभी हैंडपंप से 1 बाल्टी लाना और 1-2 बाल्टी लाना, 2 बाल्टी आराम से चलती है, टेंशन भी नहीं रहती। लेकिन ये प्रयोग केवल वही करे जिसका हाजमा नारायण दत्त तिवारी और दिग्विजय सिंह जी जैसा हो। अन्यथा चिड़ावे के लोग बिना मतलब किसी भी प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक से शिकार हो सकते हैं। अपने को इससे ऐसा नहीं करना। आइए इस कविता का उत्सव जो मैं प्रारंभ करूं, बड़ा अद्भुत सा कार्यक्रम है। पहली बार ऐसे लग रहा है जैसे कवि सम्मेलन का कवि सम्मेलन, मेले का मेला। मोबाइल वाला मोबाइल बेच रहा है उधर, और ऐसा भी लगाया। तब हम कहना चाह रहे थे अजीब सा, वीवो वालों के लिए भी 4 पंक्तियां देता हूं। आप सब लोगों ने बड़ा नाम दिया, होटल वाले सारे के सारे, जिन्होंने भी हमारी सहायता करी। और कॉल पर बड़ा कार्यक्रम होगा कि लोग होटल दे देते हैं पर बिछोना नहीं लाते। लोग होटल दे देते हैं पर बिछोना नहीं लाते। प्रेम तो लेकर के आते हैं पर व्यक्तित्व सलोना नहीं लाते। वीवो के मोबाइल तो मेरे शहर में भी बिकते हैं पर कवि सम्मेलन वो हुए ऐसा खिलौना नहीं लाते। ऐसा प्यारा खिलौना देखो कितना जोरदार हवा भरी हुई है। आइए इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले पुष्प के रूप में मैं ऐसी कवियत्री को सरस्वती वंदना के लिए आवाज देना चाहता हूँ जो अपनी गरिमा, अपने काव्य और अपनी कविता की वजह से कम समय में पूरे भारत में अपना नाम कर रही है। ये बच्ची कल अलवर में गीत ऋषि डॉक्टर हरिओम पंवार साहब के साथ अलवर में रही और हरिओम पंवार साहब ने खड़े होकर के जिसका इस्तकबाल किया, सम्मान किया। आज सुमित्रा सरल हमारे बीच में है, मैं उनको आवाज देना चाहता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें सुमित्रा सरल।